सभी साथियों को नमस्कार नमस्ते और उम्मीद करता हूं कि परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास जो रहेगी हरियाणा जीके को समर्पित रहेगी पूरी तरह से। और कोई भी हरियाणा में एग्ज़ाम जो हुए हैं पीछे, भले ही वो कोई एचएससी का, क्लर्क का हो, इंजीनियर का हो, या फिर स्टेट का या ग्रुप सी डी में कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो, और वहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका विस्तार सहित यहाँ पे आंसर बताने की कोशिश करूँगा इसमें। और उसमें उस प्रश्न के नीचे जैसे आप देख रहे हो इसमें, उसमें उसका सन और किस परीक्षा में पूछा गया है उस सहित ये दर्शाया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, भले ही कोई भी परीक्षा हो, स्टेट हो या फिर ग्रुप सी और डी के लिए। तो बस क्लास में अंत तक बने रहिए, अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना। जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार। उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, भारत के संदर्भ में हरियाणा का स्थान। तो भारत के संदर्भ में हरियाणा का स्थान जो है वो भले ही भौतिकी रूप में है या और किसी रूप में है, लंबाई चौड़ाई या फिर खनिजों के रूप में या फिर उद्योग के रूप में, वो सभी यहाँ से प्रश्न उठाए गए हैं आज। तो देखिए पहला प्रश्न क्या हमारे सामने, हरियाणा भारत के किस हिस्से में स्थित है। तो ये प्रश्न देखो एचएससी कंप्यूटर में पूछा गया था और हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट इवनिंग सेशन था 2016 में पूछा गया। इसी प्रकार से नीचे दर्शाए गए हैं सभी प्रश्न में। तो क्या होता है कि जो पीवाईक्यू से पूछे जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट होते हैं लगभग 10 या 12%। 10% तो सीधे होते हैं, पीछे पेपरों से उठा लेते हैं वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना उत्तर पश्चिम। तो इसका विस्तार देखिए, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल और उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में राजस्थान और पश्चिम में पंजाब स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो, भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो हिमाचल प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु, पंजाब। तो ये था तमिलनाडु। भारत में सबसे पहले जो मध्याह्न भोजन के मिड डे मील जो है बोलते हैं उसको, वो तमिलनाडु में शुरू की गई थी योजना ये। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो क्या, उपग्रह, महिला पुलिस, स्वयंसेवक, किसान बजट, आर्यभट्ट। तो ये महिला पुलिस स्वयंसेवक ये आ जाएगा इसका। ये हरियाणा जो है सबसे पहले शुरू करने वाला राज्य बना था। अब इसका विस्तार देखिए, महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना सर्वप्रथम हरियाणा राज्य के करनाल एवं महेंद्रगढ़ जिलों में एक पायलट परियोजना के तहत, कौन से में, करनाल एवं महेंद्रगढ़, 2 दिसंबर 2016 में शुरू की गई थी। ये स्वयंसेवी पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे और संकट में महिलाओं की मदद करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है। मंदिरों की भूमि, फूलों की भूमि, भारत की गेहूं की टोकरी या फिर पवित्र राज्य। तो ये भारत की गेहूं की टोकरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देखो इसका विस्तार क्या है, हरियाणा राज्य को भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, यानी कि रोटी की टोकरी। ठीक है, भारत में पंजाब हरियाणा दोनों को ब्रेड बास्केट, भारत की गेहूं की टोकरी के रूप में जाना जाता है। ब्रेड बास्केट देश का वह क्षेत्र है जो मिट्टी की समृद्धता और अनुकूल जलवायु के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं या अन्य अनाज उत्पादन करता है। हरियाणा में भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 9% होता है। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार, ये भी पूछा गया था। वित्तीय वर्ष 2019 में इसका उत्पादन हरियाणा 12 मिलियन मीट्रिक टन में अधिक उत्पादन किया गया था। तो ये खैर पुराना प्रश्न है। आगे देखो, रोहतक में सौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा खालिस्तान बाजार है। तो ये कपड़ा बाजार है, सौरी बाजार।
ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। इसका विस्तार देखिए, रोहतक का सौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। यह दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। 1951 में स्थापित सौरी कपड़ा बाजार में थोक और खुदरा की 1200 से अधिक दुकानें थी। रोहतक अपने प्रतिष्ठित शिक्षण स्थान, कपड़ा बाजार और डेयरियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है। तो ये कौन सा, 20वां हो जाएगा। ये 20वां सबसे बड़ा राज्य है, ऑप्शन नंबर डी। देखो कितनी बार पूछा गया ये प्रश्न। अगला देखो, इसमें जिसका क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये भी कई बार पूछा है प्रश्न। आगे देखो भाई, हरियाणा खालिस्तान के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री ओडीएफ राज्य है। तो क्या हो जाएगा ये, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री ओपीडीएफ राज्य है। देखो इसका विस्तार क्या है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हरियाणा को भारत का 5वां ओडीएफ यानी कि खुले में शौच मुक्त राज्य आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने घोषित किया। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। 2 अक्टूबर 2014, ठीक है ना, जब पहले प्रधानमंत्री बने उस समय पहली ही योजना में थी ये। आगे देखो दोस्तों, आपके एक प्रश्न में 3 या 4 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। भारत में खालिस्तान 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य है। तो ये हरियाणा ही था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे देखो भाई, देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। तो पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। कि जहाँ ये तो कहावत भी है कि जहाँ दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूध दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है ये, जो कि काफ़ी प्रचुरता है यहाँ पे दूध दही की और घी की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न देखो क्या है। हाँ, फिर आ गए हरियाणा के जिले, मंडल, उपमंडल, तहसील, उप तहसील व खंड। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। तो कौन से की लगती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नारनौल जो क्षेत्र है इसके 3 और राजस्थान की लगती हैं, ठीक है, राजस्थान जिले की सीमा लगती है यहाँ पे। नारनौल महेंद्रगढ़ जिले की एक तहसील है, यह दक्षिण भाग में स्थित है। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ये, अंबाला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये इसे मिक्सी सिटी के नाम से और साइंटिफिक नगरी भी कहा जाता है। मिक्सी सिटी, ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। क्षेत्रफल दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हिसार है वो शहर सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे अवरोही क्रम में दे रखे हैं, ठीक है ना। देखो सिरसा का 4277, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा तो क्या है 4277 सिरसा का है। लेकिन सिरसा का इसमें क्या है, ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हिसार का नंबर आता है 3983 वर्ग किलोमीटर। फिर भिवानी, खैर भिवानी तो अब छोटा हो गया क्योंकि इसमें से दादरी बना दिया गया। जींद और फतेहाबाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। आगे देखो भाई, तो ये मिलान करने हैं। देखो क्या हो जाएगा इसका, साइरस सिरसा
कानोड, कैथल, कपिस्थल, पानीपत, पांडुप्रस्थ, महेंद्रगढ़। तो कौन सा इसका, देखो इसका हो जाएगा आपका कानोड महेंद्रगढ़ हो जाएगा, कपिस्थल कैथल हो जाएगा, और पांडुप्रस्थ जो है वो हो जाएगा आपका, पांडुप्रस्थ हो जाएगा पांडुप्रस्थ पानीपत, और साइरस बच गया, ये सिरसा हो जाएगा। तो इसका मिलान क्या हो जाएगा, देखो साइरस का सिरसा हो गया, कानोड का हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़ डी, और कपिस्थल हो जाएगा कैथल बी हो जाएगा इसका, और पांडुप्रस्थ हो गया आपका पानीपत, ये हो जाएगा इसमें। तो मिलान करने देख लेना इसमें कौन से बन रहे हैं। आगे देखो, अगला देखिए भाई क्या है। हाँ, ये इसने दे रखे हैं, वही हैं जो हमने बताए थे, साइरस सिरसा, कानोड महेंद्रगढ़, कपिस्थल कैथल, और पांडुप्रस्थ पानीपत। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो करनाल करता है, सोनीपत भी करता है, किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। फरीदाबाद भी करता है, रोहतक नहीं करता, और रोहतक की जो है सीमा किसी भी राज्य के साथ टच नहीं करती, ठीक है ना। रोहतक की सीमा किसी भी राज्य के साथ टच नहीं करती, ठीक है। आगे देखो, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। तो देखो किससे नहीं निकलता, पंचकुला से नहीं निकलता भाई, अंबाला, करनाल, सोनीपत, इन सभी से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। देखो विस्तार देखो इसका, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 4000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह गलियारा हरियाणा के अंबाला, करनाल व सोनीपत जिले से होकर गुजरता है, किंतु यह पंचकुला से नहीं गुजरता, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है? भिवानी, गुड़गांव, सोनीपत या अंबाला? तो राजस्थान से सीमा साझा करता है भिवानी। भिवानी की जो है मतलब जैसे महेंद्रगढ़, जैसे लोहारू जो है भिवानी का जो लास्ट राजस्थान के लगता हुआ शहर है, वहाँ से उसके बाद फिर राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे भिवानी हो जाएगा, ठीक है। गुड़गांव, सोनीपत, अंबाला ये नहीं करते। आगे देखिए, आगे और बता रखिए विस्तार में देखिए। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, ये तो आपको पता ही है। 22 जिले हैं और सीमा भारत के 5 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से लगी है। राजस्थान की सीमा हरियाणा का भिवानी जिला सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त और भी हैं 6 जिले अन्य और भी हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह, ये भी साझा करते हैं। आगे देखो, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो कौन सा था ये पलवल था, लेकिन अब हांसी बन गया है, ठीक है ना। अब तो लेटेस्ट जो है वो हांसी बन गया, उस समय ये पलवल था। 21वां जिला बना था ये 2008 में, ठीक है। आगे देखो, बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बहादुरगढ़ ये आता है आपका झज्जर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न देखिए भाई। हाँ, ये देखो ये विस्तार दे रखा है इसका। बहादुरगढ़ हरियाणा के झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। बहादुरगढ़ की स्थापना 1754 में मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय द्वारा की गई थी। इसका नाम सराफाबाद रखा गया था। 1754 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय ने इसे बलूच शासक बहादुर खान और तेज खान को जागीर के रूप में दिया था, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो यमुनानगर और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या चरखी दादरी? तो ये यमुनानगर की लगती है। यमुनानगर की हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन 2 राज्यों से लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर।
नहीं, उत्तर प्रदेश, सॉरी, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा जिला है? हिसार है क्या, सिरसा, कैथल, जींद, या फिर और कौन सा? तो ये सिरसा जिला है, जो कि पंजाब और राजस्थान दो जिलों से साझा करता है। और सिरसा क्या है? जो सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल वाला जिला भी है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रोहतक में पुलिस आयुक्त स्थित है और सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। देखो, इसका केवल ए, केवल बी और ए और बी दोनों, न तो ए और बी और न ही क्या है ये ए और बी दोनों, और न ही फिर क्या ई, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसमें जो है कौन सा आ जाएगा? ये कौन सा भी नहीं है, क्योंकि ये इसमें पुलिस आयुक्तालय हरियाणा में 3 हैं, यानी कि पुलिस कमिश्नरी जिसको बोलते हैं, पुलिस कमिश्नरी कहाँ कहाँ है वो, तो ये दिखा रखे इसमें। ये देखिए विस्तार में, पुलिस आयुक्तालय फरीदाबाद में है, गुरुग्राम में है और पंचकुला में है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लें इसको। अगला प्रश्न देखिए, ये फिर वहीं से आ गया। आगे देखो, नेक्स्ट देखिए भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? इसका विस्तार, एक मिनट, इसका विस्तार देखिए। हाँ, ये वही बता रहा है, ठीक है ना, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद। ये तो वही प्रश्न रिपीट हो रहा है। हाँ, 108 का है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? तो उत्तर में कौन सा? पंचकुला है क्या, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर? तो वैसे तो ये चारों ही हैं, लेकिन सुदूर यानी कि सबसे मतलब दूर, जो सबसे मुख्य है, तो वो पंचकुला है उत्तर में, ठीक है ना। सबसे उत्तरी सीमा किसकी लगती है? पंचकुला की लगती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। आगे है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा? तो इसमें रोहतक जो जिला है वो सीमा साझा नहीं करता, अभी बताया था पीछे, क्योंकि जो रोहतक है वो किसी भी राज्य से उसकी सीमा नहीं लगती। भिवानी की लगती है, महेंद्रगढ़ की लगती है, सिरसा की 2 राज्यों से लगती है, पंजाब और राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे देखिए भाई, सूची में प्रशासनिक विभागों की ये की गई है, तो देख लीजिए इसको क्या है ये। फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम, चरखी दादरी, रोहतक, महेंद्रगढ़ और करनाल, नूह। तो देखो इसमें विस्तार में दे रखा है, करनाल किस में आ जाएगा? आपका आ जाएगा पानीपत में, गुरुग्राम जो है महेंद्रगढ़ के लिए गुरुग्राम, ठीक है ना, और चरखी दादरी है रोहतक में, और नूह है फरीदाबाद में, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, ये प्रशासनिक हैं और ये हैं जिले। आगे देखो, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है भाई आपका, हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड हैं? तो कितने हैं? 90 से 110, 110 से 130, 130 से 140, 80 से 90। तो ये 130 से 140 जो है वो सामुदायिक विकास खंड हैं। ये देखिए आगे देखो, हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं। ये पुराना प्रश्न है, इस पे हम गौर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो अब बदल गया है जीके इसका, इसको छोड़ दें एक बार। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? तो ये 23 बन गए, अब 22 थे पहले, लेटेस्ट हांसी और बना दिया गया है। आगे देखो, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ था? अम्बाला का, गुरुग्राम का, कुरुक्षेत्र या सोनीपत? तो ये
किसका हुआ था, गुड़गांव का हुआ था ये, उसको बदलकर जो है गुरुग्राम कर दिया गया था। ठीक है ना, गुरु मतलब माना गया द्रोणाचार्य को। तो देखो गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। राजा युधिष्ठिर ने गुरुग्राम को अपने गुरु द्रोणाचार्य को उपहार में दिया था। आगे देखो, हरियाणा के नूह जिले की स्थापना की तारीख है, तो क्या है ये, 2005 में बना था ये। ठीक है ना, 2005 में बना था। और पलवल बना था फिर 2008 में। आगे देखो, उसके बाद देखिए पलवल, ये अगला प्रश्न पूछ लिया। देखो भाई कितनी बार पूछा गया ये प्रश्न, देखो कितनी बार पूछा गया। ओहो हो, याद कर लेना भाई। इसी प्रकार से जो हांसी वाला पूछेंगे अब। पलवल को जिले का दर्जा कब मिला था, तो 2008 में, 5 में, 7 में या 6 में। तो ये मैंने बताया था अभी 2008 में बना था ये। इसका देखो 15 अगस्त 2008 को पलवल को एक जिले का दर्जा मिला था, और ये हरियाणा का 21वां जिला बना था। ठीक है ना। आगे देखो, 22वां बना चरखी दादरी, और 23वां बन गया अब कौन सा, हांसी। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है, ये भी पुराना हो चुका है। अब सबसे बाद का पूछेंगे तो हांसी बन जाएगा वो, और इसके अनुसार कौन सा था, पलवल था। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपना 22वां जिला अधूषित किया था, तो ये बना था चरखी दादरी। ठीक है ना, 16 दिसंबर 2016 को जिला चरखी दादरी बनाया गया था। हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना गया है, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये पंचकुला ही है सबसे छोटा। पंचकुला ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो देखो 898 वर्ग किलोमीटर है। फिर ये आरोही क्रम में है। फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र का है 1530, झज्जर का 1834, फिर फतेहाबाद 2538 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है, नूह, जींद, झज्जर या फिर महेंद्रगढ़। तो फरीदाबाद में मंडल में नूह जिला आता है। ठीक है ना। कौन कौन से आते हैं फरीदाबाद में, फरीदाबाद, पलवल और नूह, ये जो मेवात है। रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता, झज्जर, चरखी दादरी, फतेहाबाद या भिवानी। तो इसमें फतेहाबाद नहीं आता। ठीक है ना, फतेहाबाद जो है अंबाला में आ जाएगा। आगे देखो, हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम, नहीं फतेहाबाद करनाल में आएगा भाई, सॉरी शायद। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैनपुरी है, जैनपुरी, वैसे जयंतपुरी है ये, जैनपुरी बोल देते हैं। तो कौन सा, जींद, कैथल, पेहवा या अग्रोहा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाए, ए हो जाएगा इसका, जींद है ये। तो जींद का प्राचीन नाम जयंतपुरी था। इस शहर की स्थापना पांडवों ने की थी। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों ने इसी स्थान पर जयंती देवी से प्रार्थना की थी। आगे देखो, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ सिवाय अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, महेंद्रगढ़। तो ये अंबाला, रोहतक और महेंद्रगढ़ ये शामिल थे उसमें। 7 जिले थे पहले जब निर्माण हुआ, तो कुरुक्षेत्र उसमें नहीं था। और वो 7 कौन कौन से थे, वो थे अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, जींद और महेंद्रगढ़। ये 7 जिले थे उस समय जब पंजाब से अलग हुआ हमारा हरियाणा। हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से घिरा हुआ नहीं है, तो कौन सा घिरा हुआ नहीं है किसी भी राज्य से, तो वही बात फिर पूछ ली इसने, पानीपत, सिरसा, भिवानी या रोहतक। तो रोहतक जो है वो रोहतक की सीमा किसी भी पड़ोसी राज्य से स्पर्श नहीं करती। अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता,
कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, अम्बाला। तो ये कैथल नहीं आता उसमें, ठीक है ना। अब अम्बाला में कौन से आते हैं? अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने सभी गांवों में 21 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना? तो रोहतक, सिरसा, पंचकुला या फिर कोई भी नहीं। तो ये पंचकुला बना, ठीक है ना। पंचकुला जिला 21 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बन गया था। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? तो फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, हांसी। तो कैथल नहीं आता इसमें, फतेहाबाद, सिरसा और हांसी ये आते हैं। हरियाणा का कौन सा, ये पुलिस जिला अलग है भाई, कभी सोचोगे ये पुराना प्रश्न था फिर हांसी। पुलिस जिला जो है वो अलग है, जिला जो है वो जिला नहीं है उस वाला प्रशासनिक वाला, ये पुलिस जिला अपने आप से बना रखे इन्होंने। आगे देखो, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? तो सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी जिसको बोलते हैं, तो ये पंचकुला है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो इसका, पंचकुला शहर हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। पंचकुला आईटी पार्क की स्थापना 2008 में की गई थी। यह आईटी पार्क 74 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है ना। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। सिरसा जिले का नाम था सरिस्का, जिसका उल्लेख निम्नलिखित में मिलता है। तो किस में मिलता है इसका नाम? कहाँ? महाभारत, अष्टाध्यायी, दिव्यदान या फिर सभी। तो इस सभी में मिलता है इसका। महाभारत में मिलता है, अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखी थी व्याकरण वो, और दिव्यावदान ये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों ही थे। आगे देखो भाई, करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? पुलिस कमिश्नर आपको याद रखनी पड़ेंगी ये। तो पानीपत, झज्जर, कैथल, करनाल। तो करनाल पुलिस रेंज में झज्जर जिला नहीं आता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। खालिस्तान जिला पूर्व में कानौद से जाना जाता था। कानौद, कानौद या कानौड। तो ये महेंद्रगढ़, ठीक है ना, महेंद्रगढ़ जिला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कानौडिया ब्राह्मण द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ शहर को पहले कानौद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साथियों, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दो भाई। कोई ग्रुप बना हुआ है तैयारी करने वाले बच्चों का, वहाँ शेयर करना। निम्नलिखित में से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? पृथ्वीराज की कचहरी, स्टार स्मारक, खेरी बाबा की समाधि या फिर सेंट पॉल चर्च। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो इसका विस्तार, पृथ्वीराज कचहरी भिवानी में स्थित है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपना दरबार लगाते थे। स्टार स्मारक 5 में राधा स्वामी गुरु ताराचंद जी महाराज का समाधि स्थल है। खेरा बाबा समाधि स्थल भी भिवानी में है। आगे देखो, मेवात जिले का मुख्यालय है। तो ये मेवात जिले का मुख्यालय नू में है। नू, नू और मेवात वैसे एक ही है। आगे देखो, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था। तो क्या था इसका? थानेसर। थानेसर जो है इसका प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसका विस्तार, पुरु के वंशज महाराज कुरु ने कुरुक्षेत्र बसाया था। मनु के अनुसार कुरुक्षेत्र पवित्र नदियों सरस्वती और दस्तवती के बीच के स्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उद्देश्य नहीं है भाई, उपदेश दिया था। हर्षवर्धन के समय इस स्थान का नाम स्थानेश्वर, इनके थानेश्वर हो गया था, ठीक है। सोनीपत की स्थापना खालिस्तान के रूप में की गई थी।
तो ये की गई थी स्वर्णप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पानप्रस्थ पानीपत, इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली का पुराना नाम था ये। आगे देखो विस्तार में देखिए कि जैसे युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन से मांगे गए 5 गांव स्वर्णप्रस्थ में शामिल थे।